हजरात, अब मैं खुतबे सदारत के लिए आवाज़ दे रहा हूँ सदर मुशायरा आली जनाब इज़्ज़त माब मौलाना फ़हीम अख्तर साहब कासमी को कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएं और खुतबे सदारत पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। खुदा करे कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, खुदा करे कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये एक चिराग कई आदियों पर भारी है। गिरामी कद्र आली वक़ार असहाब इल्म फ़न, दानिशवरान कौम व मिल्लत, असहाब शेर व सुखन, मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम व नौजवानान महल्ला पूरा दुल्हन, आज 18 अक्टूबर 2024 बमकाम महल्ला पूरा दुल्हन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुनाक़िद होने वाले नातिया मुशायरा में शिरकत करने पर जुमला हाज़रीन किराम का दिल की अताह गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ और अल्लाह ताला से दुआगू हूँ कि जिस अजीम मकसद के पेश नज़र ये नातिया मुशायरा मुनाक़िद किया जा रहा है, अपने मकसद में कामयाब व कामरान हो। चूँकि ये मुशायरा नातिया मुशायरा के उन्वान से मुनाक़िद किया जा रहा है, इसलिए इस सिलसिले से कुछ मारूज़ात पेश करना चाहता हूँ। किसी की खूबियाँ अगर उसकी ज़िंदगी में बयान की जाएँ तो उसको मदह कहते हैं, और अगर मरने के बाद उन खूबियों का जिक्र किया जाए तो उसको मरसिया कहते हैं। लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत शख्सियत इस कायदे से अलग है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल शालू ने सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। एक ऐसी अज़ीमुश्शान शख्सियत के औसाफ व कमालात, फ़ज़ाइल व मनाक़िब का मज़मून बयान करना नात कहलाता है। नात गोई की इब्तिदा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हो गई थी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मुशरिकीन के गुस्ताखी करने पर उनका जवाब देने के लिए साहबे रसूल जनाब हसन इब्न साबित और अब्दुल्लाह इब्न रवाहा को जवाबी अशार लिखने का हुक्म दिया, जिनका मरकज़ी नुक्ते नज़र नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में बनफ़्स नफीस बैठकर अशार को सुना और अच्छे अशार पर इज़हार पसंदीदगी फरमाई। बाद अशार पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह भी फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में जिसने सबसे पहले ज़बान खोली वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरब्बी अबू तालिब हैं। सीरतुन नबी में इब्न हिसाब ने एक कसीदा के साथ अशार नकल किए हैं, जिनमें अबू तालिब ने पुरजोश अशार में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ की और अपने ख़ानदान बनु हाशिम की खुसूसियात का जिक्र किया। ये वही अबू तालिब हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके ईमान के लिए, जिनके दीन के लिए, इस्लाम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुतफक्किर रहा करते थे, जिनके लिए कुरान करीम की आयत नाज़िल हुई थी, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ए पैगम्बर, आपका काम हिदायत देना नहीं है, आपका काम तो सिर्फ इरातुत तरीक़ है, रास्ते का दिखला देना है। ईसाल इलल मतलूब यानी मंजिल तक पहुँचा देना मेरा काम है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। अबू तालिब के बाद हज़रात सहाबा किराम ने भी नात गोई का सिलसिला शुरू किया, जिसकी तायद खुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई। नात गोई की रिवायत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के ज़माने से शुरू हुई। सिर्फ मुसलमान शोरा ही नहीं बल्कि बहुत से गैर मुस्लिम शोरा ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व कमालात का मज़मून तज़किरा करके इस फ़न को अहमियत बख्शा। शोरा किराम ने हर दौर में, हर ज़बान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अपने अपने अंदाज से नात रसूल का नजराना पेश किया और नात खां की मुबारक फ़हरिस्त में शामिल होने का शर्फ हासिल किया। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि साहबी रसूल हज़रत इब्न हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रसालत में यूँ नजराने अक़ीदत पेश करके शायर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिताब से सरफराज होते हैं। चुनांचा
आप जो है शेर कहते हैं वाहसन मिन कलम तरकत तो आईनी वाहसन मिन कलम तरकत तो आईनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसाऊ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबी कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशाऊ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत मेरी आँखों ने नहीं देखा और न ही आपसे ज़्यादा खूबसूरत को किसी औरत ने जना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम ऐबों से इस तरह पाक किए गए हैं कि ऐसा लगता है कि आप इस तरह पैदा हुए हैं जिस तरह आप खुद चाहते थे। इसी तरह एक और जलीलुल कद्र सहाबी हज़रत काब इब्न ज़ुहैर इब्न अबी सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु के एक तवील कसीदा बुर्दा के सिर्फ एक शेर पर हज़ारों शेरी मजमूए कुर्बान के शेर पर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपना पैराहन मुबारक अता फरमाया। इन्नर रसूल लसैफुन युतज़ाउ बिही मुहन्नदुन मिन सुयूफिल्लाहि मसलूलुन बिला सुबह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शमशीर हैं जिनसे रोशनी हासिल की जाती है। वो शमशीर जो हिंदी लोहे से बनी हुई है, अल्लाह की तलवार जो नियाम से निकली हुई है। इसी तरीके से साहबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा का यह शेर भी समाअत फरमाएँ फ़ीना नबी व फ़ीना तंज़िलुस सुवर वक़द अलिमतुम बिअन्ना लैसा गालिबुना। हमारे दरमियान नबी हैं और हमारे दरमियान सूरतें नाजिल होती हैं और ये तुमको खूब मालूम है कि कोई कबीला हमसे जीत नहीं सकता। मज़कूरा बाला शोराए रसूल के अलावा एक लंबी फ़हरिस्त है जिनके नात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना और पसंदीदगी का इजहार फरमाया। इनमें आशा और अब्दुल्ला बिन मरदास उनके आसार सीरत की तमाम मोतबर किताबों में दर्ज हैं। दीगर ज़बानों की तरह उर्दू शायरी को भी नात गोई में मुमताज़ मकाम हासिल है और उर्दू शोरा ने भी इसमें हिस्सा लिया है। अब मैं तशरीफ़ लाए हुए शोरा इकराम और आप हजरात के दरमियान बहुत देर तक हायल नहीं होना चाहता। मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के इस कलाम से कि उर्दू में नात गोई की अहमियत मालूम होती है। आप तारीर फरमाते हैं नात गोई इश्क़ रसूल और शौक़ मदीना हिंदुस्तानी शोरा का महबूब मौजू रहा है और फ़ारसी शायरी के बाद सबसे बेहतर और सबसे मौसर नातें उर्दू में मिलती हैं। माजी करीब में एक मशहूर शायर गुजरे हैं जिनको दुनिया राहत इंदौरी के नाम से जानती है। कितना उम्दा नातिया कलाम पेश किया है जो काबिल समाअत है। जमजम कौसर वो तस्नीम लिख नहीं सकता, जमजम कौसर वो तस्नीम लिख नहीं सकता, ए नबी आपकी ताज़ीम लिख नहीं सकता। मैं अगर 7 समुंदर भी निचोड़ूँ राहत आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। ग़ज़वा बदर की तरफ इशारा करते हुए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, फ़िज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फ़िज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को। उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी, इसका मुशाहदा आज हम गज़ा फ़लस्तीन में महसूस कर रहे हैं। आखिर में अब ये शेर पढ़ते हुए मैं रुखसत होना चाह रहा हूँ। अहमद मुरसल फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद मुरसल फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुफ्र की जुल्मत जिसने मिटाई दीन की दौलत जिसने लुटाई, कुफ्र की जुल्मत जिसने मिटाई दीन की दौलत जिसने लुटाई, लहराया तौहीद का परचम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरबार रिसालत की वो कैसी घड़ी होगी, दरबार रिसालत की वो कैसी घड़ी होगी, हस्सान के होठों पर जब नाते नबी होगी, बू बकर उमर होंगे उस्मान अली होंगे, हसनैन के नाना की जब बज़्म सजी होगी। हाज़रीन गिरामी, एक तसव्वुर एक ख्याल मैंने इन 4 मिसरों में पेश किए जो हो सकता है कि अल्लाह के हुक्म से कभी ये बाबरकत मंजर हम सब की आंखें देखें। बहरहाल मौलाना फ़हीम अख्तर साहब अपने सदारती खुतबे में बड़ी तारीखी, बड़ी तलमीही और बहुत जामे गुफ्तगू करके रुखसत हुए। मैं इस काविशों के लिए और उनकी इस खूबसूरत तकरीर के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ।